बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 3 जो कि स्फेरिकल मिरर पे होने वाला है। तो आप अपना पेन और कॉपी लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाएं। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। आने वाले लेक्चर को आप पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, व्हाट इज द स्फेरिकल मिरर। जरा देखना, आप यहाँ पे लिखा गया अ स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ द होलो स्फीयर। ठीक है, ये कह रहा है कि अ स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर, यानी होलो स्फीयर का एक पार्ट होता है। ठीक है, जो whose one side is reflecting and other side is occult। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। यहाँ कह रहा है कि जो एक साइड आपका क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, एक टाइप का एक साइड क्या होता है, अपोक होता है। अब जरा ध्यान रखना, ये कह रहा है कि जब हम स्फेरिकल मिरर के बारे में स्टडी करते हैं तो ये दो टाइप्स को हमको बताने का काम करता है। लाइक कुछ इस तरीके से समझो, ये आपका स्फेरिकल मिरर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जरा देखना, ये आपका स्फेरिकल मिरर हो गया। ठीक है, यदि स्फेरिकल मिरर के एक साइड को हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दें और एक साइड अपोक रख दें, तो अब जरा देखना, इस स्फेरिकल मिरर को हम दो पार्ट में कट कर रहे हैं। दोनों पार्ट जब हम कट करेंगे तो क्या हमारा इमेज बन के आएगा, एक पार्ट का इमेज ऐसा बनेगा, दूसरा हमारा जो बन के आएगा सेकेंड कुछ इस तरीके से बनेगा। जरा देखना, अगर मैं इस कटिंग हुए पार्ट को दो जगह रख दिए, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब जरा ध्यान देना बाबू कि यहाँ पे अभी हम कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस कंसीडर नहीं किए हैं, ना तो इस वाले ग्राफ में किए हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कंसीडर करेंगे, उसके बाद बता पाएंगे ये कैसा मिरर बिहेव कर रहा है। लाइक ठीक है, तो चलिए हम इस वाले सरफेस की इनर साइड में क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पॉलिश्ड कर देते हैं, यानी ठीक है पॉलिश्ड कर देना होता है। एंड इसमें आउटर साइड हम क्या कर दें, पॉलिश्ड कर दें। पॉलिश्ड मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया था कि ये कैसा पॉलिश्ड होता है, लेड ऑक्साइड के पॉलिश्ड होते हैं। अब जरा ध्यान रखना, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, ये हमारे क्या हो गए, मिरर हो गए, ये मिरर हो गए। अब मिरर जो होते हैं इस स्फेरिकल का जो सेंटर होता है वो इसके लिए भी सेंटर होगा। ठीक है, मैं सेंटर को C ले लूं, यहाँ पे भी C ले लूं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इसको बेटर समझ सके, क्योंकि आगे इस चीज का हमें यूज करना है। लाइक कुछ इस तरीके से क्लियर हो गए। अब इसमें बोला गया है कि ये आप देख रहे हैं, ये एरिया बॉल जैसा, ये भी एरिया देख रहे होंगे आप लोग, दिस एरिया। ठीक है, ये एरिया जो आप देख रहे हैं, ये एरिया आपको ये बताता है, इसकी अपर्चर को बताने का काम करता है। ये क्या बताने का काम करता है, अपर्चर को बताने का काम करता है। अब यहां से सेंटर तक की जो डिस्टेंस आपको दिख रही है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से बना देता हूं, ये क्लियर हो गया। तो ये जो आपका दिख रहा है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर बताने का, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, और ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताने का काम करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जरा देखना, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होल्ड होगा। जरा देखना कि यहाँ पे जो हमारा ये अपर्चर है और ये सेंटर है, सेंटर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, ये हमारा पोल हो जाएगा, यहाँ पे भी हम इसको पोल कंसीडर करके चलेंगे। तो यहाँ सेंटर से और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उसी डिस्टेंस को हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो कि हमने लेक्चर नंबर 2 में बताया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होते हैं, अपर्चर क्या होते हैं, नॉर्मल्स क्या होते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सारी चीजों को मैंने वहां पे डिटेल्स में बताया। तो जिनको ये प्रॉब्लम्स हो रही है तो लेक्चर नंबर 2 जाकर देख लें ताकि वहां पे डाउट क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं, सर ये देखिए मैंने अपना एक कंसीडरिंग पॉलिश कर दिया, एक इनर साइड कर दिया, एक आउटर साइड कर दी। अब बात आती है कि इसमें कौन सा मिरर है, कैसा पहचाना जाए। तो जरा देखना, जिस मिरर में
जिस मिरर के इंटरनली पॉलिश्ड हो, आउटरिंग क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, यानी कह सकते हैं कि कोई भी रे ऑफ लाइट जैसे किसी के ऊपरी सतह से यानी आउटर से लाइट का रिफ्लेक्शन हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो इस मिरर को हम क्या बोलेंगे भाई, कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। और जिसके इनर साइड से लाइट का रिफ्लेक्शन हो, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर। ये बाबू समझ में आया, जरा बेसिक समझना, कोई दिक्कत नहीं है, बस आराम समझते रहना। देखिए मैंने यहाँ पे बताया कि ये स्फेरिकल होता क्या है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर के बारे में यहाँ पे हमने बताया कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो स्फेरिकल मिरर के यहाँ पर डेफिनेशन मेंशन किया गया है, बताया भी गया है कि एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है, वो क्या होता है, हॉलो स्फीयर होता है, अंदर से क्या होता है, खोखला होता है, कुछ भरा भरा नहीं होता है, ठीक है, इसी को हॉलो स्फीयर बोलते हैं। हॉलो स्फीयर को जब मैं दो पार्ट में कट करते हैं तो एक पार्ट हमारा कॉन्वेक्स मिरर निकल के आता है, सेकंड पार्ट हमारा कॉनकेव मिरर आता है। ये डिपेंड करता है कि हम पॉलिश्ड किस साइड कर रहे हैं, ठीक है। यदि इनर साइड पॉलिश्ड है, आउटसाइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो हम क्या बोलते हैं, ये कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। यदि आउटर साइड हमारा पॉलिश्ड ही है, इनर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो हम इसे बोलेंगे दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो, आगे चलें। चलो आगे मैं बात करता हूं कि इन दोनों का डेफिनेशन क्या होता है। यहां से तो क्लियर हो गया कि स्फेरिकल मिरर को जब मैंने कट किया दो पार्ट में, तो एक कन्वेक्स मिरर मिला, दूसरा कॉनकेव मिरर। अब यहाँ बात आती है कॉनकेव मिरर क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि कॉनकेव मिरर क्या होता है। तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर हमने मेंशन कर रखा है डेफिनेशन के लिए, रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जरा देखना, कह रहा है कि कोई ऐसा रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, कमिंग्स कर रही है, आना, एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ कॉमन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। वेरी गुड, जरा देखना, इसमें यह बोला जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि कोई रे कमिंग कर रही है, कोई रे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, जब वो क्या करती है, रिफ्लेक्शन करती है, रिफ्लेक्शन सरफेस से, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक कॉमन पॉइंट में मीट करती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। जरा यहाँ पे देखना ग्राफ, ये मैंने बोला कि ये इंसिडेंट रे है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखो इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, जरा देखना, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या चल रही है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के क्या चल रही है, पैरेलल चल रही है, सॉरी पैरेलल चल रही है। जब ये पैरेलल जाने के बाद हमारा क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हमारा रे इंटर करेगा, फॉल करेगा, स्ट्राइक करेगा, तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, रिफ्लेक्ट करके ये प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे मीट करेगा, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं भाई, फोकस, इसको बोलते हैं फोकस। क्लियर हुआ। अब इस फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसे बोला जाता है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ये हमारा क्या कहलाता है भाई, फोकल लेंथ कहलाता है। ये चीजें क्लियर हुआ। और ये आप जो देख रहे हैं, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, क्या है भाई, रिफ्लेक्टेड सरफेस, दिख रहा है नीचे तक, चलिए मैं बोल दे रहा हूं, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है। क्लियर हुए, आगे चले। चलो अब इसमें बात करते हैं कि एक और चीजें, इसमें डॉटेड वाला जो पॉइंट इसमें डिनोट किया गया है, ये क्या होता है। ये मैंने पहले भी बताया था कि लेक्चर नंबर 2 में, कि जब कोई रे ऑफ लाइट इंटर करती है या प्लेन सरफेस पे गिरती है, तो जब रिफ्लेक्ट करती है, तो रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट रे के बीच में एक नॉर्मल ड्रा किया जाता है। नॉर्मल हमेशा सेंटर से ड्रा किया जाता है बाबू, देखिए ना, ये गलती नहीं करना है आपको। नॉर्मल जो भी ड्रा होती है सर्कल के हमेशा सेंटर से होता है। जैसे ये सेंटर हो गया, तो सेंटर से जो भी नॉर्मल बनेगा सेंटर से बनेगा,
और ये कब बनेगा, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के मिड पॉइंट से बनेगा, जहां पे ये इंटर करते हैं, फॉल करते हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुआ। आगे चले, चलो आगे हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर हो गया, आगे हम बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर जो है, कह रहा है कि रे ऑफ लाइट, कॉन्वेक्स मिरर का मैंने पहले ही डायग्राम अभी अभी आपको दिखाया कि कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर का फर्स्ट और सेकंड कॉनकेव मिरर हमने जब स्फेरिकल मिरर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? अ रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेम इसमें भी वही बात हो रही है, अ रे ऑफ लाइट कमिंग टू द पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे भी देखेंगे ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये आपका जो रे आ रही है, ये रे है कैसा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर हो रहा है? देखो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये रे हो गया। तो रे ऑफ लाइट कमिंग टू द प्रिंसिपल एक्सिस टू पैरेलल। ठीक है, यहाँ पे वो चीजें मेंशन किए, अ रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन diverse the divergent ray on being produced backward meet at a common point on the principal axis। ठीक है, on the principal axis। ये कह रहा है कि कोई लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद ये कह रहा है कि डाइवर्जेंस हो जाता है, या डाइवर्जेंट रे being produced backward, यानी जो हमारा मिरर है ये क्या है आपका रिफ्लेक्टिव सरफेस है। अब मैं लिख दे रहा हूं, ये क्या है आपका रिफ्लेक्टिव सरफेस, ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है। तो रिफ्लेक्टिव सरफेस के बैक साइड, बैक यानी रिफ्लेक्टिव सरफेस के, देखो लिखा गया यहाँ पे प्रोड्यूस बैकवर्ड मीट एट अ कॉमन पॉइंट। तो बैकवर्ड में मीट करते हैं किसी एक कॉमन पॉइंट पे, ये कॉमन पॉइंट ही क्या कहलाता है, फोकस। और जहां पे फोकस होता है इमेज वहीं पे बन जाते हैं। तो यहाँ पे चीजें क्लियर हो रही हैं कि जब दो रे ऑफ लाइट मीट करते हैं किसी पर्टिकुलर वन पॉइंट पे, तो दैट इज पॉइंट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट एंड इमेज क्रिएशन दिस पॉइंट। ओके, इमेज का भी क्रिएशन उस पॉइंट्स पे हो जाते हैं। अब मैं बात करता हूं कि फोकस, ये जो पॉइंट होती है फोकस पॉइंट बोला जाता है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये फोकस पॉइंट हो गया। ये हमारा क्या है, सेंटर, सेंटर है बाबू, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। ठीक है, थोड़ा क्लियर कर दूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। आप जरा ध्यान से देखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये डिस्टेंस जो होता है इसी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। और जो सेंटर और यहाँ के बीच ये पोल है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम क्या बोलते हैं बाबू, रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्लियर हुआ है। ये जो है कि अगर आप देखेंगे तो एंगल आई बना रहे हैं, ये एंगल आर बना रहा है। ठीक है, इन दोनों का एंगल भी बन गया। और इसके इंटरनली बैक साइड, बैकवर्ड, बैकवर्ड में भी एंगल सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो भी मैं बताऊंगा, अभी क्लियर करेंगे जब हम इसका डेरिवेशन करते चलेंगे। कॉन्वेक्स मिरर का डेरिवेशन जब फॉर्मूला करेंगे वहां पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये सारी चीजें क्लियर हुआ, आगे चले। चलो देखो बाबू, आप कॉन्वेक्स मिरर का डेफिनेशन यहाँ मेंशन भी किया गया, सेम टू सेम ग्राफ में भी वो चीजें डिराइव किया गया, यानी कहने का मतलब एक्सप्लेनेशन किया गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप आगे बात करते हैं, इसमें जो भी चीजें मेंशन किया गया है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये आपका क्या है, पोल है, ये बाबू पोल आपका है। तो पोल, अब सारी चीजें जो इसमें मेंशन किया गया है आगे हम लोग उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए इसमें बोला गया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, जरा देखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहता है
कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं जिस भी स्फेरिकल मिरर का वो पार्ट होता है उसका सेंटर ही क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी चीज का इसमें मेंशन किया गया, द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यानी जिस भी स्फीयर का जो सेंटर होता है, फ्रॉम विच द मिरर इज मेड, यानी जिस भी स्फेरिकल मिरर से वो बनाया जाता है उस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ही क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइक कुछ इस तरीके का, जब ये स्फेरिकल हो गया, स्फेरिकल मिरर पे सेंटर हो गया, अब ये सेंटर दो पार्ट में कट किया गया, तो अब ये जो कट किया गया पार्ट एक इधर हो जाएगा, एक पार्ट इधर हो जाएगा, तो इस पार्ट के लिए भी ये सेंटर होगा, इस पार्ट के लिए भी ये सेंटर होगा। तो यानी कहने का मतलब इस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है वही सेंटर हमारा कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सेंटर ऑफ कर्वेचर का काम करेगा, वही पॉइंट हमारा कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर दोनों के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी काम करेंगे। आगे जरा देखना, पोल की बात करते हैं। ये चीजें क्लियर हो गए, पोल क्या होता है। पोल कह रहा है द सेंटर ऑफ पॉइंट, देखिए यहाँ पे लिखा गया द सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर, द सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर सरफेस इज कॉल्ड पोल। अब जरा समझना, कोई मिरर है, जरा समझना, ये मिरर मैंने यहाँ कंसीडर किया M1 है और यहाँ पे M2 है। अब इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है, ये मिरर इतना है, अब इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट ये आपको दिख रहा होगा, ये सेंटर पॉइंट हो गया, तो इसी पॉइंट को हम बोलते हैं पोल, जैसा कि ग्राफ में बताया गया। अगर यहाँ पे M1 था तो यहाँ M2, अब M1 और M2 के मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल, और इस पोल को यहाँ पे शो कराया गया है। ये क्लियर हुए, यानी कह रहा है कि द सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर सरफेस इज कॉल्ड पोल, यानी मिरर का जो सरफेस होता है उसका मिड पॉइंट ही क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। आगे चले, समझ में आओगे, चलो आगे हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है कि हमें तो सेंटर पता हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल पता हो गया, तो अब मामला थोड़ा सा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब जरा देखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम उसी चीज का फिनोमेना होता है। कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जरा देखना, इसका सिंपल सी बात होती है कि ये अगर पोल हो गया, ये सेंटर हो गया, ठीक है, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये जो डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं, इस डिस्टेंस को ही बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस दिख रहा है, पोल और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होता है, इसी को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। ये चीजें क्लियर हुए, जैसा कि यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर मेंशन किया गया, जरा आप देखेंगे तो ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर हो गए, आगे चले, चलो आगे बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। प्रिंसिपल एक्सिस जरा देखना, इस ग्राफ से ही सारी चीजों को एक्सप्लेन किया जाएगा। अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस आप कहीं ना कहीं यहाँ दिख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे आप प्रिंसिपल एक्सिस देख रहे हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है जरा देखना, ये किसी न किसी लाइन को ज्वाइनिंग कर रहा है। देखिए यहाँ पे मेंशन क्या किया गया है, यहाँ पे कह रहा है द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। कह रहा है कि जो सेंटर है और पोल है, इनको पास करते हुए जो लाइन ड्रा होती है, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। आई बात समझ में, तो देखो ये पोल हो गया, ये सेंटर हो गया, सेंटर और पोल को पास करते हुए एक लाइन ड्रा किया गया है, और इसका नाम हमने क्या दिया, प्रिंसिपल एक्सिस। हमने क्या दिया, ये पहले से इसका नाम प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा हम लोग जानते हैं कि जब सेंटर और पोल से लाइन कोई पास करती है तो हम उस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब होता है सबके लिए एक मिड पॉइंट हो जाना। क्लियर हो रहे हैं, चलो आगे बात करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्लियर हो गए बाबू, आगे चले हैं, चलो अपर्चर क्या होता है। अपर्चर मतलब होता है कि जो हमारा मिरर होता है, मिरर की ओपन एरिया जहां पे आप इमेज बना पाते हैं, यानी जब आप किसी मिरर में देखते हैं तो मिरर इतना बड़ा है, तो इस मिरर में इतने ही जगह पे आप अपना इमेज देख पाएंगे ना,
तो ये इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या कहलाता है आपका अपर्चर कहलाता है। लाइक कुछ इस तरीके से आप समझेंगे तो थोड़ा ज़्यादा फील होगा, ठीक है ना, क्योंकि फिजिक्स में फील होना मस्ट है, विदाउट फील आप नहीं कुछ कर पाओगे, है ना। रटने की बात नहीं है यहाँ पे, समझने आए और समझो, जो चीज़ें रटते हैं वो हमेशा रटते रहेंगे। अगर आप सीखने समझने आए हैं तो डीपली से पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे तो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर ढंग से समझ में आता चला जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखना है कि क्लास रेगुलर और शुरू से ही लेना है, स्टार्टिंग से ही क्लास को लेना है, नहीं तो बीच बीच में आप क्लास को लेंगे तो बाकी की चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी, तो आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। चलो बच्चों आगे देखो, अपर्चर की बात करते हैं, डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। द डायमीटर, यहाँ पे लिखा गया द डायमीटर M1 ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। जरा देखना, स्फेरिकल मिरर, ये आपका स्फेरिकल मिरर हो गया, हमने कहा कि ठीक है ये कॉन्केव मिरर हो गया, ठीक है बाबू। कैसा है मिरर? कॉन्केव मिरर। अब तो आप लोग पहचान ही लोगे कि मिरर कैसा है, ये कॉन्केव मिरर है क्योंकि इनर साइड, ठीक है, ये हमारा पोल हो गया, ये मान लेते हैं सेंटर M1 और ये M2 हो गया, ओके। ये जो मिरर है कह रहा है डायामीटर, डायामीटर आप जानते हैं क्या होता है, ये जो है ये आपका कहलाता है अपर्चर, अपर्चर, ठीक है। आप ऐसे समझो कि जो आपके घर में डोर लगा होता है, ठीक है, तो आपके आने जाने के लिए जो ओपन एरिया होता है वो हमारे लिए अपर्चर का काम करता है। यानी कोई भी रे ऑफ लाइट आएगी तो कहीं ना कहीं इसके बीच से ही रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा, बाकी कहीं से भी लाइट इधर से आएगी पास कर जाएगी, इधर जाएगी पास कर जाएगी, इधर से इंटर करेगी, इधर से इंटर करेगी, तभी वह रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज हमें ये फिनोमेना होल्ड करती हुई नजर नहीं आएंगी। तो जो एरिया होता है फिनोमेना होल्ड करने की, ओपन एरिया होती है, उस एरिया को हम बोलते हैं अपर्चर, ठीक है। आगे चलें, चलो आगे हम बात कर लेते हैं कि कुछ बचा है इसमें, जरा देखिए। हाँ, एक चीज इसमें मेंशन नहीं किया गया, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, क्योंकि मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इंसिडेंट रे वगैरह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस क्लास में। आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्या होता है आपका फोकल लेंथ, ठीक है। थोड़ा मैं इरेज करूंगा यहाँ की चीजें, बाकी की चीजें आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है ना। चलो यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं बताता हूँ फोकल लेंथ क्या होता है। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होते हैं, इसको स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, जरा ध्यान देखना, ठीक है। मार्कर का इंक थोड़ा डाउन हो गया भाई, मैं दूसरा मार्कर चेंज कर लेता हूँ। जरा देखिए फोकल लेंथ क्या होता है। फोकल लेंथ को मैं बता रहा हूँ कि जो हमारा फोकस पॉइंट होता है और पोल, द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन focus point and pole is called focal length, ठीक है, is called focal length। क्लियर हो गया बच्चों? जरा देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारा फोकल लेंथ होता है, वो फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। देखिए जरा, ये फोकस पॉइंट है आपका, है ना जी, क्योंकि हमने देखा ऐसा, और ये आपका पोल है। फोकस पॉइंट और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को फोकल लेंथ बोला जाता है, और ऑलरेडी इसे स्मॉल एफ से ग्राफ में भी शो कराया गया है, ठीक है। अब जरा देखना, इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, बढ़िया से नोट्स बनाकर रख लेंगे और इसे रिवीजन के तौर पे डेली टू डेली इसका स्टडी करेंगे। बाकी की चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे और इसका डेरिवेशन फार्मूला देखेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स का फार्मूला डेरिव करेंगे, कॉन्वेक्स का फार्मूला डेराइव कराएंगे, ठीक है। सारी चीज़ें हम लोग डेरिवेशन फार्मूला